हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। आज मैं कबीर अमृत वाणी अर्थ सहित दोहा आप लोगों को सुनाऊंगा। यदि जिंदगी के भवसागर से पार होना है तो जरूर यह पूरा वीडियो देखिए और सुनिए ध्यान लगाकर। साथियों, जिंदगी में भवसागर से पार होंगे। यदि यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा दे, निश्चय कर उपकार ही जीवन का फन है। कबीरदास जी कहते हैं, मरने के बाद तुमसे कौन देने को कहेगा, अतः निश्चित पूर्वक परोपकार करो, यही जीवन का फल है। या दुनिया दो रोज की, मत कर आसो हेत, गुरु चरण चितलाइए जो पूर्ण सुख हेत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार का झमेला 2 दिन का है, अतः इससे मोह संबंध न जोड़ो, सदगुरु के चरणों में मन लगाओ जो पूर्ण सुखद देने वाले हैं। गाठी होय सो हाथ कर, हाथ होय सो दे, आगे हाट न बानिया, लेना होय सो ले। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गांठ बांध रखा है उसे हाथ में ला, और जो हाथ में है उसे परोपकार में लगा। नर शरीर के बाद इतर कहानियां में व्यापारी कोई नहीं है, लेना हो तो यही ले लो। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ले यो कथी कही कबीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म करने से धन नहीं घटता। देखो, नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका जल घटता नहीं है। धर्म करके खुद देख लो। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ सिद्ध को गाँव, स्वामी कहे न बैठना, फिर पूछे ना। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने को सर्वोपरि मानने वाले अभिमानी सिद्धों के स्थान पर मत जाओ, क्योंकि स्वामी जी ठीक से बैठने तक की बात नहीं कहेंगे, बारंबार नाम पूछते रहेंगे। कबीर सुता क्या करे, जागन जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोए हा, लंबे पाव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान के प्रकाश को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो जाना पड़ेगा। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते हो। अभी से हे मनुष्य जाग जाओ, वरना बहुत पछताओगे। आचे पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेर, अब पछताएगा हाट क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि देखते देखते सब भले दिन अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, अब समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए जे मन जोगी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना तो सरल है, किंतु मन को योगी बनाना कुछ ही व्यक्तियों का काम है। अगर मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा क्या न होय, पानी में घीव निकसे तो रूखा खाए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को समझाते हुए कहते हैं कि मन की इच्छाओं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बलबूते पूर्ण नहीं कर सकते। अगर पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी नहीं खाएंगे। कहत सुनत सब दिन गए, पुरजिन न सुरझा मन, कहे कबीर चेत्या नहीं,
अजहू सो पहला दिन। कबीरदास जी कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं अब भी यह मन होश में नहीं आता, जब भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान है। कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आय, बगुला भेद न जाने हंस चुनी चुनी खाय। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरों में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व सिर्फ उसका जानकार ही जान पाता है। कबीर कहा गरबियो काल गए करके, न जाने कहाँ मारसी के घर के परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो तू क्यों गर्व करता है, यह का अपने हाथों में तेरा केस पड़े हुए मालूम नहीं घर या परदेश। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले सकल रस रीत, कहे कबीर तह जाइए यह संतन की प्रीत। कबीरदास जी कहते हैं उपास्य उपासना पद्धति संपूर्ण रीति रिवाज और मन यहाँ मिले, वहीं पर जाना संतों को प्रियकर होना चाहिए। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रिन को तब बाधिया यातन किया घर। कबीरदास जी कहते हैं संतों को सगी विवेक वैराग्य दया क्षमा समता आदि का दल जब परिपूर्ण रूप से हृदय में आया, तब संतों ने इंद्रियों को रोककर शरीर की व्याधियों को भूल कर दिया, अर्थात तन मन को बस में कर लिया। गारी मोटा ज्ञान जो रोचक उर में जरे, कोटि सवारे काम बैरी उलटी पायन परे। गारी सो क्या है हृदय जो यह ज्ञान धरे। कबीरदास जी कहते हैं अगर अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो और मिली हुई गली भारी ज्ञान है, सहन करने से करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों में पड़ता है। अगर ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हरे चले सो संत है लागी मरे सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली से झगड़ा संताप एवं मरने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है, और जो व्यक्ति मरता है वह नीच है। हरिया जाड़े रूखड़ा उस प्राणी कानी, सुखा काटन जाए कबही बरसा में। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है, सूखा काट लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा, अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है, निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। झेरे मेरे बरसिया पाहन ऊपर में, माटे गले सजल भई पानन बोहीते। कबीरदास जी कहते हैं बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजा हो गई, किंतु पत्थर वैसा का वैसा बना रहा। कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मंडाल, कबीर थोड़ा जीवना माड़े बहुत मंडाल। कबीरदास कहते हैं थोड़ा सा ही जीवन उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रतिबंध करता है, चाहे राजा हो निर्धन चाहे बादशाह, सब खड़े खड़े नष्ट हो गए। मान महातम प्रेम रस गरवा तड़ गुड़ने, ये सब ही यहला गए जब ही कहे कुछ दे। कबीरदास जी कहते हैं कि मान महत्व प्रेम रस गौरव गुड़ और स्नेह सब बाढ़ में बह जाते जब किसी मनुष्य के कुछ देने के लिए कहा जाता है। जाता है सोच जाड़ दे तेरी दशा न जाए, खेवटिया की नाजों घने मिले जो आए। कबीरदास जी कहते हैं जो जाता है उसे जाने दो,
तुम अपनी स्थिति को दशा को न जाने दो। अगर तुम अपने स्वरूप में बने रहो तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। रतन कांचा कुंभ लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूटेगा कुछ न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू सांस लिए घूमता फिरता है। जहां से चोट लगते ही यह फूट गया, कुछ भी हाथ न आया। मैं बड़ी बलाए सके तो निकसी भाग, कब लग राखो हे सखी रुई लपेटी आग। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार बहुत बुरी है वस्तु है, हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। मित्र रुई में लिपटी अग्नि, अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं।